श्री हरिदास राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो आप सब कैसे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लड्डू गोपाल जी की अगर आप लोगों को कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो लोगों से शेयर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। बेल बटन को भी प्रेस कर दिया करिए क्योंकि आने वाली बहुत सारी लड्डू गोपाल जी की लीला कथाएँ आप सभी को मिल सकें। तो दोस्तों आज मैं आपको लड्डू गोपाल जी की ना एक दिल को छू जाने वाली एक बहुत ही अद्भुत सी लीला कथा सुनाने वाली हूँ। तो चलिए आज की लीला कथा को हम शुरू करते हैं। दोस्तों एक लड़की है, मतलब एक लड़की की कहानी है ये, जो एक गरीब होती है। तो उसके साथ एक ऐसी घटना घटित होती है जिसे कभी किसी ने सोचा नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज की लीला कथा मुझे वैशाली जी ने भेजी है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मनिहार से। तो उन्होंने बताया मनिहार में, वो कहती हैं कि हम मनिहार में रहते हैं, हम गांव में रहते हैं, और वो कहती हैं कि हमारे यहाँ से मंदिर और गंगा जी बहुत ही पास में हैं, बहुत ही पास में है। और कहती हैं कि हमारे यहाँ भीड़ बहुत लगती है, बहुत ही एक देवी माता का मंदिर है, संकटा देवी का। तो वो कहती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और बहुत सारे लोग हैं पूजा पाठ करने आते हैं। तो इसी तरह से वो लोग भी पूजा पाठ करने के लिए ही गई थी। तो वैशाली कहती है हमारे घर में हम लोग, हमारी 2 बहन हैं, हमारी मम्मी हैं बस, और हमारे पापा हैं, हम लोग हैं। हम लोग वहाँ पर एक जो पेड़े वगैरह होते हैं ना, उसको बेचने की हम लोग दुकान लगाते हैं वहाँ पर, क्योंकि देवी माँ को पेड़े वगैरह चढ़ते हैं, जो नारियल चुनरी के, इस तरह की हम दुकान लगाते हैं। तो वैशाली कहती हैं कि इस तरह की दुकानें हमारे पापा लगाते हैं, मैं भी हेल्प करती हूँ और मम्मी भी दुकान पर बैठती हैं। तो हम लोग हर रोज़ वहाँ पर जाते हैं और हफ्ते में 4 दिन हम वहाँ पर दुकानें लगाते हैं। तो कहती हैं वैशाली कि हम एक दिन दुकान हमने लगाई वहाँ पर। तो दुकान लगा कर के हमने सारा दिन बिक्री करी। उसके बाद शाम को वैशाली कहती हैं कि मैं लौट कर के घर आ रही थी, तो मुझे जो है रास्ते में मुझे एक लड़की दिखी। वो लड़की, बहुत सारे लोग मांगने वाले होते हैं वो कहती हैं, तो उसी मांगने वाले में से वो लड़की एक थी। बहुत ही फटे से उसने कपड़े पहन रखे थे, उसके बाल भी बहुत ही अजीब से थे, मतलब ये कह लीजिए कि बहुत ही गंदे बाल थे। तो वैशाली कहती हैं कि मैंने बहुत सारा सामान लिया, तो मैंने साइकिल पर सामान को रखा हुआ था, टांगा हुआ था झोले में। तो मैं अपने घर जा रही थी, तो मैंने उस लड़की को देखा कि वो लड़की बड़ी ही अजीब सी है, वो कुछ छुपा रही है। तो मुझे लगा कि हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे भिखमंगे होते हैं, बैठे रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो पा गए होंगे, इसलिए वो लेकर के जा रहे हैं। फिर वो लड़की मुझे देख कर के डर गई, उसने हड़बड़ी में एक झोला उसने गिरा दिया। तो मैंने उससे कहा कि ए लड़की, तू अपना झोला उठा ले, और ये ऐसे डर क्यों रही है? उसने कुछ भी नहीं कहा, वो जल्दी से भाग गई। उसके बाद वैशाली कहती हैं कि मैं घर आ जाती हूँ, अपना सामान रखती हूँ। फिर से हमारे यहाँ दूसरे दिन मेला लगने वाला था, और मेला लगने वाला था तो मैं सामान लाने की, मुझे वो कहती हैं मेरे पापा ने मुझे बोला कि जा कर के बाज़ार से सामान लेकर के आओ। तो मैं सामान लाने के लिए फिर से बाज़ार जाती हूँ। तो मैं बाज़ार जाती हूँ तो वहाँ पर एक घर पड़ता है, मतलब टीन छप्पर छाया हुआ था वहाँ पे। तो वहीं पर वो लड़की मुझे फिर से बैठी दिखी। वो लड़की एक झोले में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा कर रखी थी उसने। तो मैंने उससे कहा कि ये क्या है? तुम क्यों ये सब, मतलब तुमने क्या चुराया? तुम मुझे बताओ, तुम्हें कोई समस्या है? तो उस लड़की ने मुझे नहीं बताया। वो लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तो फिर मैंने उससे ज़्यादा पूछा भी नहीं। मैंने कहा कि होगी किसी की कुछ भी समस्या होगी, मुझे क्या करना है? वैशाली कहती मैं गई, मैं सामान लेकर आई। मतलब शाम होती है, शाम को मैं फिर अपनी मम्मी से आकर के बताती हूँ इस लड़की के बारे में कि एक लड़की है वहाँ पर, वो बैठी रहती है और बड़ा अजीब-सा बर्ताव कर रही थी मुझे देख कर के। फिर उसके बाद सुबह होती है, वो लोग अपने दुकान पर आ जाती हैं, तो दुकान लग जाती है। फिर वैशाली कहती हैं कि मैं वहीं पर बैठी हुई थी, हमारे यहाँ से गंगा जी बहुत ही पास में है, तो गंगा जी में काफ़ी लोग स्नान करते हैं। तो ये जो माँगने वाले होते हैं ना, और जो केवट वग़ैरह होते हैं ना, तो वहीं पे ना जो चुम्बक होता है, चुम्बक को डाल करके सिक्के निकालते हैं। तो मैं जब गंगा जी के पास गई तो मैंने देखा वही लड़की उसमें से चुम्बक डाल के कुछ चीज़ें निकाल रही थी। तो फिर मैंने उस लड़की को पूछा कि तुम रात को इतना डर क्यों गई थी और तुम ये क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि दीदी मैं सिक्के निकाल रही हूँ, जो लोग सिक्के डाल देते हैं तो मैं निकालती हूँ। तो वो कहती है हमारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे केवट वगैरह हैं जो निकाल लेते हैं सिक्के फिर से, जो लोग डाल देते हैं गंगा मैया में।
तो वो निकाल लेते हैं। तो वो भी ऐसे ही निकाल रही थी, फिर मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इन सब चीज़ों पर। फिर मैं आ गई, फिर मैंने शाम को जब हम घर लौट रहे थे तो फिर मैंने देखा कि वो फिर से झोले में कुछ छुपा रही है। तो फिर एक मैंने आज सोचा हुआ था कि मैं इससे पूछूँगी कि आज ने झोले में क्या छुपाया। तो मैं उसके जहाँ पे उसका घर था बहुत अच्छा-सा नहीं था, टीन वगैरह छाया हुआ था। वैशाली कहती है कि मैं उसके घर जाती हूँ और मैं उसके जब घर पहुँचती हूँ तो मैंने देखा कि उसके घर में कुछ मच्छी वगैरह बन रही थी और बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। मैं उसके घर में अंदर जैसे ही जाती हूँ, मैं वहाँ से हट जाती हूँ। उसके बाद मैंने उस लड़की को बुलाया, मैंने उसको फिर कहा कि लो मैं तुम्हें एक बिस्किट का पैकेट देती हूँ, तुम मुझे सच-सच बताओगी कि इसमें क्या है? तो उसने मुझसे फिर वो बताया दोस्तों जिसमें हैरान करने वाली बिल्कुल बात थी। तो मैंने कहा इसमें क्या है तुम ही बताओ? तो उसने कहा कि दीदी इसमें ना बहुत सारी ना मैंने तांबे की ना पीतल की मैंने मूर्तियाँ ले रखी हैं। तो मैंने कहा मूर्ति? मूर्ति किस चीज़ की है मुझे दिखाओगी? तो उसने मुझे उस झोले को दिखाया। मैंने उससे कहा कि अच्छा ठीक है तुम्हारे पास मूर्तियाँ हैं, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही, फिर उस दिन तुम मुझसे छुप क्यों रही थी? तुम डर के मारे तुम्हारा झोला कैसे गिर गया? तो उसने मुझे बताया कि झोला मैं डर से गिरा दी थी। मुझे लगा कि आप लोग मुझे यही कहेंगे कि हम लोगों ने उसको चुरा के रखा है। तो उसने कहा कि क्या ये बात तुम्हारी मम्मी जानती है? तो उसने कहा नहीं मेरी मम्मी तो नहीं जानती। तो वो लड़की कहती है कि दीदी मुझे ना बहुत पैसे कमाने हैं क्योंकि मुझे ना मेरे पापा जो है ना, मेरे पापा को ना दमा की बीमारी है, वो बहुत ज़्यादा खाँसते हैं, साँस नहीं ले पाते और उनके लिए ना दवाइयाँ चाहिए। तो जो कुछ लोग होते हैं ना वो कहते हैं कि इसको बेच कर के जब पैसे आ जाएँगे तो मैं अपने पापा की दवाई करा लूँगी। ये बात सुन कर के एक 8 साल के बच्चे के मुँह से ऐसी बात सुन कर के वैशाली कहती मेरी आँखों में आँसू आ गए। फिर मैंने उस झोले को उस टाइम तो नहीं देखा कि उसमें क्या चीज़ है। उसके बाद मैंने उससे कहा ठीक है बच्चे तुम इस झोले को रखो और मैं कल आऊँगी तो मैं तुम्हें ये चीज़ें मतलब तुम्हारी चीज़ें ले चल के मैं तुम्हें इसको बिकवा दूँगी, ठीक है? उसके बाद उस बच्चे ने कहा कि ठीक है। तो फिर वो शाम को घर आई, उसने वैशाली कहती है मैंने अपनी मम्मी से सारी बातें बताई तो मेरी मम्मी ने कहा कि उस बच्चे की हेल्प कर देती तुम जा कर के, कुछ पैसे दे आती। तो वैशाली कहती है मैंने सोचा है कि मैं उसको पैसे दूँगी लेकिन मैं कल उसके पिताजी को जाके दिलाऊँगी दवाई ना, क्योंकि उसको बच्चे को कैसे पता चलेगा? बच्चे को पैसे देने से कोई मतलब नहीं है ना। उसके बाद वो उनकी मम्मी भी कहती हैं कि हाँ ठीक है। सुबह होती है, वैशाली जाती हैं। वैशाली सबसे पहले कहती हैं कि मुझे रात भर नींद नहीं आई। इसी सोच के चक्कर में कि आखिर उस लड़की ने इतनी सारी मूर्तियाँ कहाँ से पाई होंगी। फिर वो लड़की जो है सुबह होती है तो वो लड़की वहीं पर बैठी रहती है, तो सच में उसके घर से मतलब खाँसने की बहुत ज़्यादा वो आ रही थी, आवाज़ आ रही थी। तो घर भी बहुत ज़्यादा गंदा था, तो मैं अंदर गई, मैंने उससे पूछा मतलब जो पापा उसके लेटे थे, मैंने कहा क्या हुआ अंकल? तो वो ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहे थे, खटिया में लेटे हुए थे, खटिया ही थी छोटी-सी। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं बेटा मैं ठीक हूँ। तो मैंने उससे पूछा दवाइयाँ वग़ैरह चाहिए? तो डॉक्टर ने लिख कर के दिया हुआ था दवाई, वो दवाई उसके पास नहीं थी शायद मतलब उनके पास वो नहीं थी। तो मैंने कहा कि अंकल आप मुझे ये दे दीजिए, मैं लेकर के आके आपको दवाइयाँ दे देती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा रहने दो, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं आपको दवाइयाँ दे देती हूँ, आप ले लीजिए। तो दवाइयाँ वो कहती हैं वैशाली कि मैं लेकर के आती हूँ, मैं उनको दे देती हूँ। देने के बाद मैंने उस बच्चे से कहती हूँ कि लाओ मुझे दिखाओ सामान, क्या है तुम्हारा सामान? तो वो जब वो सामान अपने हाथ में लेती हूँ मैं, जब मैं खोल कर के उस चीज़ को देखती हूँ, तो मैं हैरान रह जाती हूँ। मैंने देखा कि छोटे से लेकर के, एक उँगली के साइज़ से लेकर के मतलब 4 या 5 नंबर तक के लड्डू गोपाल जी को उस लड़की ने इकट्ठा किया हुआ था। गणेश जी की मूर्ति थी और लक्ष्मी जी की मूर्ति थी और बहुत सारे भगवान जी के विग्रह थे। कुछ तो भगवान जी के विग्रह टूट से गए थे, काले पड़ गए थे, तो समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम इतने जल्दी इतने सारे विग्रह को तुमने कैसे इकट्ठे कर लिए? तो उसने कहा दीदी मैं बहुत समय से इसको इकट्ठा कर रही हूँ, मैं बहुत समय से, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं इनको ले जाऊँगी बेचने के लिए, तो मुझ पर ये लोग चोरी का इल्ज़ाम लगा देंगे। ये सुन कर के बिल्कुल भी वो हैरान रह जाती हैं। वो कहती हैं वैशाली कहती हैं कि इतनी छोटी-सी बच्ची और इतनी बड़ी समझ कि उसको चोरी का इल्ज़ाम लगा देंगे इसके ऊपर। वो कहती हैं वैशाली कि बच्चे तुम परेशान मत हो, मैं हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। वो कहती है मैं सारी मूर्तियों को अपने साथ लेकर जाऊँ? वो बच्ची कहती है कि ठीक है दीदी मुझे आप पर विश्वास है, आप लेकर के जाओ। वैशाली घर लेकर आती हैं उस मूर्ति को, उसके बाद वो लेकर के आती हैं। लेकर के आने के बाद सारे जो
रहता है, जो भी पेंट वगैरह जो भी उनके पास था, उन्होंने कहती हैं वैशाली कि मैं 9 बजे से मैंने पेंटिंग करना स्टार्ट किया था सारे भगवान जी को, और मुझे करते-करते रात के 2 बज गए थे। सारे जितने भी विग्रह थे, जो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, मैंने उनको नहीं किया, और जो ठीक-ठाक थे, बहुत ही ऐसे-ऐसे लड्डू गोपाल जी थे जो बिल्कुल ठीक-ठाक थे, तो उनको भी मैंने सारे लड्डू गोपाल जी को पेंट किया। वो बिल्कुल नए से लग रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये लड्डू गोपाल जी वही लड्डू गोपाल जी हैं जो कुछ दिन पहले उस लड़की ने अपने झोले में रखे हुए थे। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी सारे भगवान जी को, गणेश जी थे, माता सरस्वती जी थी, दुर्गा मैया थीं, पीतल के सारे मतलब थे, और तो मैं उन सबको लेकर के उस लड़की के पास जाती हूँ। मैं उस लड़की को कहती हूँ कि तुम बताओ ये क्या करोगी? तो वो कहती है कि मैं इसका दीदी क्या करूँगी, मैं इसको बेच आऊँगी। उन सबको देख कर के वो लड़की भी हैरान हो जाती है कि कितने सुंदर हो गए हैं। तो मैंने उस लड़की से कहा कि जहाँ पर हमारी दुकान लगती है ना, तुम यहीं पर एक दुकान लगा लो अपनी। उसके बाद मैंने उसको एक लकड़ी का पाटा दिया। उसके बाद मैंने सारे लड्डू गोपाल जी को जो भी विग्रह थे, मैंने लिख दिया, और मैंने सारे मतलब जितनी भी मूर्तियाँ थी, मैंने सबके रेट 50-50 रुपए लिख दिए, और बड़े लड्डू गोपाल थे उनके रेट मैंने 80-80 रुपए लिख दिए। और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से उस लड़की की दुकान लगा दी। वो लड़की हमारी दुकान के बगल में बैठी हुई थी। जब कुछ लोग आते, क्योंकि इतना सस्ता रेट देख कर के कि भगवान इतने मतलब जो विग्रह होते हैं इतने सस्ते कहाँ मिलते हैं आजकल, तो उसने कहा कि इतने सस्ते विग्रह तो मैं ले लूँगा। तो बहुत सारे लोग थे जो मेला घूमने आए थे, वो सारे कुछ लोगों ने 1 से 2 दिन में करके उसके सारे विग्रह बिक गए। उसको बहुत सारे पैसे मिल गए इस चीज़ को लेकर के। तो फिर मैंने उससे जब वो लड़की थी तो मैंने उससे बात करी, तो मैंने उससे कहा कि तुम अब मुझे ये बात तुम्हारी मम्मी को पता है? उसने कही नहीं, मम्मी को नहीं जानती। तो उसकी मम्मी भी आई हुई थी। उसकी मम्मी ने कहा, मतलब उसकी मम्मी आई, हाथ जोड़ने लगी कि बेटा तुमने मेरी इतनी हेल्प कर दी। तो माँगने वाली थी वो लोग, तो उन्होंने कहा कि बेटा हम तुमने हमारी इतनी बड़ी हेल्प कर दी, बताओ तुम लड्डू गोपाल जी को तुमने बिकवा दी, मुझे इतने सारे पैसे मिल गए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब ये सब उसकी मम्मी कहने लगी। वो लड़की भी, उसकी छोटी-सी आँखों में मोटे-मोटे आँसू थे, वो रो रही थी, ये सब देख कर के। फिर उसके बाद मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुम लड्डू गोपाल जी को तुमने यहीं से लिया? तो उसने कहा हाँ दीदी, इसी में से ना मैं चुम्बक डाल-डाल के ना जो भी चीज़ें होती हैं निकाल लेती हूँ। बहुत सारे लोग लड्डू गोपाल जी को यहीं पर छोड़ कर के चले जाते हैं, इसलिए मैं उनको लेकर के मैं सोचती हूँ मैं इनको बेच लूँगी, लेकिन मैं बेचती नहीं हूँ, और मैंने बेचा ही नहीं। उसके बाद फिर वैशाली कहती हैं कि मैंने खुद उससे कहा कि जब भी तुम्हें लड्डू गोपाल जी या किसी भी भगवान जी के विग्रह मिले, तो तुम मुझे ज़रूर बताना, मैं इनको अच्छे से पेंट कर दूँगी, इनको बहुत ही सुंदर कर दूँगी, तो ये बिक जाएँगे। ये इनको जिनके घर जाना होगा ना, ये चले जाएँगे, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। उसके बाद वो लड़की जो थी, उसने मुझसे कहा कि ठीक है दीदी, तो सिर्फ़ वही केवल एक अकेली लड़की बची हुई थी। तो मैंने उससे बोला कि तुम पढ़ाई वग़ैरह करती हो? तो उसने कहा कि नहीं, मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ़ मैं यही सब माँगने वाला काम करती हूँ। तो मैंने उससे कहा कि तुम पढ़ाई भी किया करो, ठीक है? यही सब करके बेटा ज़िंदगी नहीं चलने वाली, ठीक है? तो उसने कहा कि दीदी मेरे पास पैसे नहीं हैं पढ़ाई करने के, मैं कहाँ से करूँ? तो वैशाली कहती हैं, मैं जो मेरी दुकान में जो भी इनकम हो जाता है उसमें जो बचत होती है ना, मैं बस बच्ची को पढ़ाती हूँ। वो बच्ची बहुत ही अच्छी, बहुत ही नेक दिल है। उसका दिल इतना बड़ा है कि एक छोटी-सी बच्ची ने अपने पिता के लिए इस उम्र में ये सोचा। वो कहती है बहुत बड़ी बात होती है। हम बच्चे बड़े होकर भी इतना नहीं सोच पाते अपने माँ-बाप के लिए, जितना उस बच्ची ने इतनी छोटी-सी उम्र में सोचा। और लड्डू गोपाल जी इसी तरह से मुझे बहुत सारे मिले। तो कहती हैं वैशाली कि एक लड्डू गोपाल जी मैंने अपने पास रख लिए, और आप यकीन नहीं करेंगी, कहती हैं वैशाली कि मेरे पास वो लड्डू गोपाल जी जब से आए हैं ना, मतलब मैं आपको क्या कहूँ कि उस लड़की को पढ़ाने के लिए मैंने जब बोला था ना, तब मेरे पास शायद उतने पैसे नहीं थे। बस मेरी क्या एक छोटी-सी दुकान ही तो है। लेकिन वो कहती हैं वैशाली कि ना जाने कहाँ से मेरी दुकान दिन पे दिन बड़ी होती गई, और मुझे पैसों के इनकम, मतलब बचत के अलावा मुझे बहुत सारी मतलब इनकम जो भी होती थी हमारी, उसके अलावा मुझे इतने पैसे बचने के बाद भी मैं उस बच्ची का महीने का खर्च और उसका दे पाती थी। क्योंकि उसकी माँ भी पिताजी उसके थे, कुछ दिन में शायद एक्सपायर हो गए थे, तो केवल वही और उसकी माँ बची हुई थी। तो उसकी माँ तो इधर-उधर से कुछ भी करके खा पी लेती थी, लेकिन उस बच्चे की मुझे बहुत टेंशन रहती थी। तो उस बच्ची को मैंने पढ़ाना शुरू किया। मैंने उसको ये अच्छे स्कूल में डाला, और मैं अभी उसको पढ़ा रही हूँ। वो कहती हैं कि इस घटना को 3 से 4 साल हो चुके हैं। वो बच्ची अब इस टाइम पर
8th में शायद बताया उन्होंने कि वो पढ़ रही है और बहुत ही अच्छी वो मेरे साथ ही रहती है, हमारे घर में ही रहती है, मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती है। और आज भी लेकिन उसकी ये आदत नहीं गई है कि वो लड्डू गोपाल जी कहीं भी देखती है तो उठा कर के चाहे छोटे से ही लड्डू गोपाल जी मेरे पास तुरंत लेकर आती, कहती दीदी आप इनको भी रंग दो ना। और अब मैं जितने भी लड्डू गोपाल जी को पाती हूँ ना, या तो मैं किसी को दे देती हूँ कि आप भैया ले लीजिए, या तो मैं अपने अगल-बगल में दे देती है, तो मैं कहीं पर मंदिर वगैरह में दे दान कर देती हूँ कि आप इनको रख लीजिए, जो भी आएँगे दे देंगे। क्योंकि मैं इतने लड्डू गोपाल जी की बिक्री हमारे यहाँ कुछ है नहीं, क्योंकि हम दुकान वगैरह नहीं करते। वो तो लड्डू गोपाल जी की कृपा है कि उतने सारे उसके विग्रह बिक गए। ये पता नहीं क्यों कैसे बिक गए, ये तो मैं खुद ही नहीं जानती। ना जाने मेरे हाथ में इतनी बड़ी कला कहाँ से आ गई। जो भी था थोड़ा बहुत मुझे पेंट वगैरह करना आता था, मैंने कर दिया था। और अब मैं जो भी विग्रह वगैरह वो लेकर के आती है, मैं उससे कहती हूँ कि बेटा अब मत लेकर के आया करो, क्योंकि अब लड्डू गोपाल जी की कृपा से अब तुम पढ़ाई भी कर रही हो, तुम्हें बहुत अच्छा करना है आगे चल के। तो वैशाली जी ने मुझे ये घटना बताई थी कि दीदी ऐसे ही लड्डू गोपाल जी मुझे यहीं पर मिल गए थे, और इसीलिए उन जो एक लड्डू गोपाल जी जिनको मैंने अपने पास आज भी रखा हुआ है, उनकी कृपा से आज भी हमारे यहाँ बहुत कुछ है, मैं बहुत ही संपन्न हो गई हूँ हर चीज़ से। शायद ये लड्डू गोपाल जी उस लड़के की ही दुआ से हो रहा है हमारे पास, कि किस चीज़ से हो रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो कहती हैं कि मुझे लगा कि मुझे आपको ये घटना बतानी चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये घटना बताई। तो दोस्तों आप सभी को ये छोटी-सी घटना लड्डू गोपाल जी की कैसी लगी और ज़रूर बताइएगा। तो आपको भी अगर आपके पास भी लड्डू गोपाल जी की लीला कथा हो, तो आप मेरे से ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।